मैं यहां पर इन माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूं। मैंने 3 तिल्लियां जोड़ दी हैं। ये 4, 5 और ये 6 तिल्लियां जोड़ दी हैं। तो इस प्रकार मैंने ये पहला घर बना लिया है। मैं यहां पर एक सारणी यानी कि टेबल बना लेता हूं, जिसमें मैं सभी घरों का हिसाब लिखूंगा। मैं इस सारणी को सफेद रंग से बना देता हूं। तो ये बन गई हमारी सारणी। ये घरों की कुल संख्या यानी कि नंबर ऑफ हाउसेस। और यहां पर हम घर बनाने में प्रयोग की गई तिल्लियों की संख्या लिखेंगे। तो पहला घर बनाने में हमने 6 तिल्लियों का प्रयोग किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आइए अब दूसरा घर बनाते हैं। इन घरों में एक दीवार साझा यानी कि कॉमन होगी। इसलिए मैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 तिल्लियों का प्रयोग करके दूसरा घर बना सकता हूं। तो मैंने यहां पर 5 तिल्लियां ही क्यों ली? 6 तिल्लियां क्यों नहीं ली? ये घर आपस में एक दीवार साझा करते हैं। इसलिए इस बाईं तरफ की दीवार के लिए मुझे कोई तिल्ली लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल 5 तिल्लियां ही लगानी पड़ी। यानी कि दूसरा घर बनाने के लिए मुझे 5 तिल्लियां और लगानी पड़ी। तो ये कुल 11 तिल्लियां हो जाती हैं। मेरे विचार से अब आपको एक क्रम यानी कि पैटर्न नजर आने लगा होगा। अब तीसरा घर बनाते हैं। तीसरा घर बनाने के लिए हमको 5 और तिल्लियों की आवश्यकता होगी। 1, 2, 3, 4, 5। 5 तिल्लियां। तो हम 11 में 5 और जोड़ देते हैं। तो ये कुल 16 तिल्लियां हो जाती हैं। अब चौथा घर बनाते हैं। चौथा घर बनाने के लिए हमको फिर से 5 और तिल्लियों की आवश्यकता होगी। 1, 2, 3, 4, 5। 5 तिल्लियां। तो हम 16 में 5 और जोड़ देते हैं। तो ये कुल 21 तिल्लियां हो जाती हैं। क्या अब हम इस क्रम यानी कि पैटर्न का प्रयोग करते हुए ये पता लगा सकते हैं कि ऐसे 50 या 500 या फिर 5000 घर बनाने के लिए हमको कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी? इस क्रम पर ध्यान दीजिए और सोचिए कि क्या इन संख्याओं के लिए कोई समीकरण बन सकती है। इस क्रम को देखते हैं। हमने शुरू में 6 तिल्लियां ली और उसके बाद जब भी हमको एक नया घर बनाना होता था तो हमको 5 नई तिल्लियों की आवश्यकता होती थी। यानी कि जब हमने दूसरा घर बनाया तो हमने 5 तिल्लियां और जोड़ दी। और जब हमने तीसरा घर बनाया तो शुरू में 6 तिल्लियां और 2 बार 5 तिल्लियां जोड़ी। और जब चौथा घर बनाया तो शुरू में 6 तिल्लियां और 3 बार 5 तिल्लियां जोड़ी। आइए इसको लिख देते हैं। 21 बराबर आपने शुरू में 6 तिल्लियां ली थी और उसके बाद आपने 3 बार 5 तिल्लियां और जोड़ी थी। यानी कि 5 × 3। और जब आपके पास 3 घर थे तब आपने शुरू में 6 तिल्लियां ली थी और उसके बाद 2 बार 5 तिल्लियां जोड़ी थी। 6 × 5 × 2। 6 × 5 × 2। और जब आपके पास 2 घर थे तब आपने शुरू में 6 तिल्लियां ली थी और उसके बाद 5 तिल्लियां जोड़ी थी। यानी कि 6 × 5 × 1। 6 × 5 × 1। और जब आपके पास एक घर है तब भी हम इसी तरीके को अपनाएंगे। आपने 6 तिल्लियां ली और आपने कितनी बार 5 तिल्लियों को जोड़ा? एक बार भी नहीं, मतलब कि 0 बार। यानी कि 6 × 5 × 0। अब आप एक क्रम यानी कि पैटर्न देख सकते हैं। आपके जितने भी घर बनते हैं उससे एक कम की गुणा 5 से करके उसमें 6 जोड़ देना है। ऐसा करने से घर बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। मैं यहां इसको लिख देता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं 6 × 5 × 4 - 1। मैं इसको लिख सकता हूं 6 × 5 × 3 - 1। मैं इसको लिख सकता हूं 6 × 5 × 2 - 1। मैं इसको लिख सकता हूं 6 × 5 × 1 - 1। और ऐसा लिखने से ये क्रम या पैटर्न और ज्यादा स्पष्ट लग रहा है। ये 4 ठीक यहां पर है। ये 3 ठीक यहां पर है। ये 2 ठीक यहां पर है और ये 1 ठीक यहां पर है। और अब हम पता करते हैं कि 50 घर बनाने के लिए हमको कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी। आइए पता करते हैं। मैं इसको नारंगी रंग से बना लेता हूं। माना हमारा 50वां घर जो कि ठीक यहां पर होगा और ये उस घर की बाईं तरफ की दीवार है जो अन्य घरों से साझा हो रही है। तो 50 घर बनाने के लिए कुल कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी?
हम इसी क्रम का प्रयोग करेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं। हमने शुरू में 6 तिल्लियां ली थी और क्रम के अनुसार हर नए घर के लिए हमने 5 तिल्लियां जोड़ी थी। तो 50 घर बनाने के लिए कुल कितने घर जोड़े गए हैं? 50 घटा 1 नए घर जोड़े गए हैं। हमने एक घर क्यों घटाया है? क्योंकि पहला घर 6 तिल्लियों से बनाया गया था। मतलब कि 49 ऐसे घर हैं जिनके लिए हमें 5 तिल्लियां जोड़नी पड़ेंगी। इसलिए ये हो जाएगा 6 जमा 5 गुणा 49। और ये हो जाएगा 6 जमा 245। 6 जमा 245 बराबर 251। यानी कि कुल 251 तिल्लियों की आवश्यकता होगी। आप ठीक इस तरीके से पता कर सकते हैं कि 1000 या 1 लाख घर बनाने के लिए कुल कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी।